So today we are going to start with another topic of प्राणवा सोटो, that is तालु कंटक या फिर टॉन्सिलाइटिस जिसको ठीक है। एंड आप डिफरेंस दोनों टॉन्सिल्स के बीच में देखना है। ठीक है, साइज जो होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और साथ साथ क्या हो जाता है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है। टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स है, कॉमनली कॉज्ड बाय द वायरल और बैक्टीरियल। ठीक है, तो अभी तक आपको कॉजिंग एजेंट्स समझ में आ गए होंगे कि क्या कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो या ये सब चीज़ों से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा या फंगल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, डस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें कॉज कर सकती है टॉन्सिल के लिए। और सिम्टम क्या होगा, सोर थ्रोट फीवर होगा और व्हेन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू स्पेशली ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, सोर थ्रोट, रेड स्वॉलन टॉन्सिल, पेन व्हाइल स्वॉलोइंग। ओके, इसके अलावा हाई टेम्परेचर, फीवर रहेगा। ठीक है, फीवर मिलेगा और क्या मिलेगा, कफिंग, हेडेक एंड चिल्स और टायर्डनेस। सो एक बैक्टीरिया के जो भी लक्षण हो सकते हैं वो वहां पर दिखाई देंगे। जनरल सेंस ऑफ अनवेल, जिसको हम मैलास कहते हैं, क्लम, थका हुआ महसूस करना, अच्छा ना। ठीक है, ये कहा मैलेस हुआ। व्हाइट पस फील्ड स्पॉट्स, कभी कभी टॉन्सिलोलिथ बोलते हैं उसको, वो आपको लगेगा, वहां पे फील हो सकता है। स्वलन लिम्फ नोड ग्लैंड्स इन द नेक, यहाँ पर आपको स्वलन ग्लैंड्स दिखाई पड़ेंगे। इसकी वजह से पेन इन ईयर और नेक हो सकता है। बहुत सारी बात टॉन्सिलाइटिस होने के कारण लोगों को ओटाइटिस मीडिया भी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कारण होते हैं क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है थ्रोट से। वेट लॉस हो सकता है, डिफिकल्टी इन इंजेस्टिंग स्वॉलोइंग मील एंड लिक्विड इनटेक, डिग्लूटिनेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कॉमन सिम्टम्स और भी मिल सकते हैं, नॉजिया, फटीग, स्टमक एक, वॉमिटिंग, फ्यूरी, टंग, फरी टंग, बैड ब्रेथ, जिसको हम हेलिटोसिस भी बोलते हैं, वॉइस चेंज, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी मिल सकती है। लेकिन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज द कार्डिनल फीचर ऑफ लैरिंजिटिस। ठीक है, दूसरा डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, ट्रिस्मस इज अ कार्डिनल फीचर ऑफ व्हाट, टेटनस या लॉकजॉ। ठीक है, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, एंजाइटी एंड फियर ऑफ चोकिंग। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सांस रुक गई। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉजेस बहुत सीधे सीधे हैं। वायरल कॉजेस होंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सारे वायरस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। ये कॉमन वायरसेस हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर रहे होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करेंगे तो कुछ केसेस के अंदर जो है एप्स्टीन बार वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स और CMV और HIV, ये सब भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये अमूमन उन जगहों पे होता है जहाँ पर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक, अदरवाइज ऊपर के जो आपने वायरसेस देखे, ये वायरसेस ज़्यादा इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। फिर आती है बात बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंस है ग्रुप बी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वहाँ पर टॉन्सिलाइटिस के सबसे ज़्यादा लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर डायग्नोसिस ऑफ ग्रुप ए बीटा टॉन्सिलाइटिस कैन बी कंफर्म बाय, कैसे करेंगे आप,
किसी भी बैक्टीरिया के लिए कल्चर और सेंसिटिविटी का टेस्ट करेंगे। ठीक है, CS करते हैं। कल्चर में बैक्टीरिया को ग्रो करके देखा जाता है और सेंसिटिविटी में क्या करेंगे, कौन सी ड्रग उस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है वो चेक करता है। 5 से 7 दिन का प्रोसेस रहता है। अगर मीडियम आपने सुना होगा उसके अंदर ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये चेक करते हैं इसके अंदर। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं हमको ये देखना है कि हमारी नॉर्मल मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो हम उसके कल्चर और सेंसिटिविटी को करा के देंगे। फिर आइसोलेशन रेट में भी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्यूबेटिंग कल्चर्स, एनारोबिक कंडीशंस। देखो, मैंने आपको एक दिन और भी बताया था कि कई बार जो हम करवाते हैं कल्चर, तो रिपोर्ट के अंदर कई बार प्रेजेंट नहीं आता है। नहीं आने का कारण 2 हो सकता है। पहला कारण ये कि या तो वो बैक्टीरिया है ही नहीं आया तो नहीं होगा। दूसरी एक लाइन और लिखी रहती है कि ये कंडीशन एरोबिक कंडीशन। ओके, तो एरोबिक कंडीशन के अंदर ग्रोथ हुई तो वहां पे दिखाई पड़ेगी, और अगर वो एनारोबिक बैक्टीरिया है तो वहाँ ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ेगी, मतलब रिपोर्ट वहाँ नेगेटिव आएगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ सकता है, या फिर उन एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ेगा कि ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों को कवर करें और एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरिया दोनों को कवर करें। ठीक है, एएसओ टाइटर में भी आपका बढ़ाव जो होगा वो भी इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एएसओ टाइटर क्या है, एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ टाइप। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के बाद आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रिप्टोकोकल बैक्टीरिया। अगर आपको याद हो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर पढ़ाई नहीं भी पढ़ाई तो भी आपको बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बहुत सारा कॉजल एजेंट यही होता है, और रूमेटिक फीवर है, ये सारा कॉज करने वाला जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फीवर है उसको करने वाला कौन है, वो बैक्टीरिया ये कौन सा, स्ट्रिप्टोकोकस। तो एएसओ टाइटर हमको वहां भी लिखना है। ट्रीटमेंट्स के अंदर क्या करेंगे, आपको कुछ चीजें ऐसी लेनी है जो कि आपको थोड़ा आराम दे, जैसे कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। कौन कौन से हो गए, पैरासीटामोल हो गया, एसिटामिनोफेन, इब्रुफेन, ये सब क्या है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। थ्रोट को वार्म सॉल्ट वाटर का गार्गल देना है। ठीक है, गरारा करना, उससे बहुत आराम मिलता है। आप उसके अंदर 2-3 चीजें ऐड कर सकते हैं। आप अलग अलग कंडीशन के अनुसार उसमें हल्दी थोड़ा सा डालने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप स्फटिका भस्म का प्रयोग करें, अच्छा एंटीसेप्टिक है, वहाँ पर अच्छा सूदिंग इफेक्ट भी डालता है। फिर कुछ नहीं मिल रहा है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर कभी कभी हम एस्पिरिन डाल के भी जो है गार्गल कराते हैं, लेकिन फिर याद रखिए एस्पिरिन का प्रयोग मैंने आपको बताया था कहाँ नहीं करना है, जहाँ वायरल इन्फेक्शन है। तो कभी भी अर्ली इन्फेक्शन के अंदर एस्पिरिन का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, अवॉइड करना है। ठीक है, कौन सा दिक्कत हो सकती है उसको, राइस सिंड्रोम हो सकता है। राइस सिंड्रोम क्या है, एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटिक टॉक्सिसिटी या सिरोसिस या फिर हेपेटाइटिस। ठीक है, ओके, तो ये है। तो इफ द टॉन्सिलाइटिस इज कॉज्ड बाय ग्रुप ए, एंटीबायोटिक यूजर में एक जो है क्या क्या ले सकता है, वो एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स को ले सकता है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये सब पेनिसिलिन है। फिर एक और इसके अंदर वो रहता है जैसे कि सिफेलोस्पोरिन, माइक्रोलाइड्स, इनका भी प्रयोग माइक्रोलाइड्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन जैसे कि सिफेक्सिन, सेफोप्रोडैक्सिन, ये सब क्या है, ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिर माइक्रोलाइड्स सच एज एजिथ्रोमाइसिन को भी हम यूज करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन माइक्रोलाइड्स हो गए।
फिर कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी जो होता है डिहाइड्रेशन या किडनी फेलियर भी हो सकता है, और स्वॉलोइंग ब्लॉक होने की वजह से इन्फ्लेमेशन और फेरेंजाइटिस जैसी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉन्सिलाइटिस। अब एक छोटा सा पार्ट